हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी हेल्दी होंगे। और इस वीडियो में हम लोग सर्कल से जुड़े हुए 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ओके, 5 ऐसे क्वेश्चंस हैं कि इनसे अगर रिलेटेड कोई भी अदर क्वेश्चंस बनते हैं तो आपकी एक बेहतर अप्रोच डेवलप हो चुकी होगी कि उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, कितने कम टाइम में अच्छे से अच्छा सोल्यूशन देना, वो आप इन 5 क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे। और क्योंकि बोर्ड एग्जाम की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं तो हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिवाइज करें। तो हम लोग के पास लिमिटेड टाइम है, तो हम लोग कम क्वेश्चंस करेंगे लेकिन अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड करेंगे, जिससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होते चले जाएं और एग्जाम में हम एक बेहतर जो है स्कोर ला पाएं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। इन्होंने क्या बोला है, टेंजेंट की बात की है। टेंजेंट कहाँ पे, एंड्स ऑफ द डायमीटर। तो सबसे पहले इसका डायमीटर देखना पड़ेगा। डायमीटर कौन सी लाइन है, ये लाइन। ऐसी लाइन जो सेंटर से पास होकर जाए उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। इसका नाम रख लेते हैं ए बी। ओके, अब इन्होंने बोला है टेंजेंट्स बनाने में, और कहाँ बनाने, एंड्स पे। तो डायमीटर का एंड तो यहाँ भी है यहाँ भी है, मतलब दोनों तरफ बनाने हैं। तो ये बना दिया, इसे रफ बना रहा हूँ। एक ये बन गया, ठीक है। पैरेलल लग तो रहे नहीं, देखिए प्रूफ करने हैं, लेकिन पैरेलल। ओके, मान लीजिए पैरेलल है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी तो मैंने उसमें बताया है कि किसी भी सर्कल में जो टेंजेंट होता है वो उसकी रेडियस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसमें बस वही प्रॉपर्टी लगेगी, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें टेंजेंट का नेम इसमें रखना पड़ेगा। इसका नेम रख लेते हैं लेट्स से सी डी, और इसका नेम रख लेते हैं पी क्यू। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा सी डी एंड पी क्यू आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। ठीक है, इतना तो क्लियर है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अच्छा एक बात बताइए, ये रेडियस है सर्किल की और ये टेंजेंट बन रहा है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, ये 90 होगा कि नहीं होगा। क्लियर है, इतनी सी बात क्लियर है। उसके बाद में ये एंगल कितना बन रहा है, ये भी तो रेडियस और टेंजेंट के बीच ही बन रहा है, तो इसे भी 90 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, ये बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो इसको लिखेंगे कैसे, एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी पी, या फिर लिख सकते हैं ओ बी पी। एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। भाई क्यों, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। भाई टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल होता ही 90 है, तो बताना तो है ही नहीं इसमें कुछ। ये हो चुका है। उसके बाद में अगर हम देखें ध्यान से, अगर सी डी और पी क्यू पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, कैसे होंगे, कुछ याद करिए। जब दो लाइंस इस तरीके से पैरेलल हो, एक ट्रांसवर्जल उनको कट करके जाए, तो ये और ये एंगल कैसे होते हैं, ट्रांसवर्जल के अपोजिट साइड में अल्टरनेट, इधर और इधर, और दोनों लाइन के ऊपर है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी याद आई आपको, अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये और ये भी होते हैं। इनका मीजर कैसा होता है, सेम होता है। कब होता है, जब ये दोनों लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। हमें यही तो प्रूफ करना है इसमें कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है। तो अच्छा एक बात बताइए, जब ये और ये 90 निकल आए तो उसी तरीके से ये और ये भी तो 90 निकल सकते हैं। बिल्कुल निकल सकते हैं। कैसे, तो लिखेंगे एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो ओ बी क्यू, एंगल ओ बी क्यू। अगेन ये 90, क्यों, बाय द सेम प्रॉपर्टी, यही वाली प्रॉपर्टी लिख देना यहाँ पे। तो लिखना बट, यहाँ पे लिखना बट एंगल ओ ए सी एंड एंगल ओ बी क्यू आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लगते हैं सिर्फ उसमें पैरेलल लाइंस में। तो ये क्या होंगे, सी डी और पी क्यू, सी डी और पी क्यू पैरेलल होंगे। तो सी डी पैरेलल पी क्यू, चाहे ये वाली कंडीशन लिख दें चाहे ये वाली कंडीशन, दोनों ही कंडीशन से प्रूव होता है कि सी डी और पी क्यू पैरेलल हैं। ओके, सो इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करके हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये जो दोनों टेंजेंट हैं जो कि डायमीटर के एंड पे बने हुए थे, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे हम लोग। सो स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। इसमें कहा गया है ये एक सर्किल है, सर्किल एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, और ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये कुछ इस तरीके से है कि इसको 4 डिफरेंट पॉइंट पे टच करता है सर्किल को। ओके, या ये कह लीजिए कि सर्किल इस क्वाड्रिलेटरल को 4 डिफरेंट पॉइंट पे टच करता है।
और इसमें हमसे प्रूफ करने को ये कहा गया है, ये है टू प्रूव, वी नीड टू प्रूव दिस। ओके, सो हाउ वी विल प्रूव दिस। तो इसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, मैंने आपको बता रखा है पहले से, कि जब भी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल में टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो दोनों सेम होती है, इक्वल होती है। अगर इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम ओ है, तो यहाँ पे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होना ही चाहिए, ये प्रॉपर्टी कहती है टेंजेंट की। ओके, सो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग लेने वाले हैं ये वाली साइड। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से ये पॉइंट ए इस सर्कल के लिए एक्सटर्नल ही तो है ना, तो ये जो ए पी होगा उतना ही ए एस होगा कि नहीं होगा। फिगर पे मत जाइए, फिगर हो सकता है थोड़ा बहुत टेढ़ा बन गया हो, बट जितना ए पी होगा उतना ही तो ए एस होगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, होगा ना। ओके, इसी तरीके से बी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो बी पी जितना होगा उतना ही बी क्यू होगा। ऐसा ही सी के लिए सी क्यू जितना होगा उतना ही सी आर होगा। वैसे ही पॉइंट ये डी है, जितना डी आर होगा और उतना ही डी एस होगा। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इसे प्रूव करने वाले हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, तो फर्स्टली वी विल राइट ए पी इज इक्वल टू ए एस, लिखेंगे यहाँ पे ए पी इज इक्वल टू ए एस, ये लिख दिया हमने। बाई विच प्रॉपर्टी, इसमें लिखेंगे ए इज एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल through which two tangents of equal length are drawn। ओके, दो टेंजेंट से ड्रॉ किए गए एपी और एएस, और इन दोनों की लेंथ कैसी होगी, सेम होगी, ये थ्योरम है। ओके, सो हम लोगों ने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बार बार नहीं लिखनी है, बस एक बार इनको बता दिया कि ये ऐसा है। बी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो अगेन फिर से राइट कर लेंगे वही चीज। सो बीपी कितना हो जाएगा, बीपी इज इक्वल टू बीपी दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू बी क्यू, तो यहाँ पे लिख देंगे बी क्यू। ओके, अब इस पे आ जाते हैं, ए बी प्लस सी डी बोला है, सी डी वाली लाइन कौन सी, ये वाली लाइन, तो अब इसको लेंगे सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, तो सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। उसके बाद में डी आर इज इक्वल टू डी एस होगा, तो डी आर इज इक्वल टू डी एस। तो ये टोटल हमने 4 इक्वेशन इससे तैयार कर ली। ओके, अब हम नेक्स्ट लाइन में क्या करने जा रहे हैं, इन सभी को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे, सभी को ऐड करेंगे। तो सभी को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर एंड प्लस डी आर। यहाँ पे जब सबको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू एंड प्लस डी एस। अब एक बात बताइए, ए पी और बी पी को अगर ऐड करें तो ए पी प्लस पी बी, ये बी पी या ए पी जो भी बोले, तो ये पूरी लाइन हो गई, ये पूरी लाइन को हम ए बी लिख सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, तो राइट कर दिया। तो ये बताइए सी आर और डी आर, सी आर डी आर कहाँ पे चले गए, ये रहे सी आर और डी आर, ये दोनों मिला के क्या बन गया, सी डी बन गया, सी डी, तो यहाँ लिख देंगे सी डी इक्वल इक्वल ए एस और बी क्यू, ए एस और बी क्यू नहीं मिल रहे हैं, ए एस और बी क्यू में कोई रिलेशन नहीं, लेकिन ए एस और डी एस में है रिलेशन। ए एस और डी एस ये दोनों भी तो ऐड हो रहे हैं, तो इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए ए एस और डी एस, तो ये पूरा कितना बन गया, ए डी। एंड द लास्ट वन इज बी क्यू प्लस सी क्यू, कहाँ गया, बी क्यू प्लस सी क्यू, इन दोनों को मिला दें तो ये पूरी साइड बी सी, ये हो गया बी सी। क्या यही प्रूफ करना था, जी हाँ यही प्रूफ करना था, तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, बस इतना ही था इसमें। सो स्टूडेंट्स, उसी में फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ठीक है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, तो सबसे पहले समझे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। तो ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, जैसे ये था, मैंने वो लिया कंपास, उसमें एक डिस्टेंस मेजर की और उससे एक बना दिया सर्कल, फिर क्या किया मैंने उसको थोड़ा सा बढ़ा लिया, ऐसे पॉइंट यही रखा है, यहीं पे रखा हुआ है, थोड़ा सा बढ़ा लिया और फिर एक नया सर्कल बना दिया। तो जो दो सर्कल बने ये कैसे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कैसे हैं, कॉन्सेंट्रिक। तो ये दोनों की रेडियाई अलग अलग ही होगी, ठीक है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस 5 है, छोटे वाले की 3 है। मान लो ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, तो ये बड़े वाले की रेडियस कितनी होगी 5, छोटे वाले की होगी 3। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल, ठीक है, कॉर्ड भाई किसकी है, लार्जर सर्किल, जो कि स्मॉलर सर्किल को टच करते हुए जाती है, टच करती है, ठीक है। तो इसका एक बड़ा फिगर बनाएंगे, तो एक सर्कल बनाना है हमें बड़ा, बना लिया बड़ा, एक छोटा बनाना है, बना लिया छोटा सा, ठीक है। और ये रहा इनका सेंटर, दोनों का सेंटर सेम है ये। अच्छा बोल रहे हैं कॉर्ड भी है, बड़े वाले सर्कल का है, लेकिन छोटे वाले को टच करते हुए जा रहा है, तो कुछ ऐसा बनेगा, इसका नाम डाल देते पी क्यू सपोज, तो ये हो गया पी क्यू, इसका नाम लेते हैं ओ, ठीक है भाई हो गया।
और कुछ बोला है, हाँ रेडियस दी है उन्होंने 5 और 3, तो ठीक है इसको इससे ज्वाइन कर देते पहले, ज्वाइन करें करें करें, चलो ठीक है इसको इससे ज्वाइन करते, तो ये कितना है 5 सेंटीमीटर, तो दिस इज 5 सेंटीमीटर। अच्छा इसको अगर ज्वाइन करें तो, अच्छा ध्यान से देखिए, तो ये छोटे वाले सर्किल की रेडियस नहीं है इतनी बड़ी, है ना, इसका कुछ नाम दे देते हैं ओ ए, ओ ए, तो ये कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। ओके नेक्स्ट हमसे कहा क्या गया है, हमसे पूछा गया है लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड की लेंथ बताइए। सो हाउ वी विल डिटरमाइन, सिंपल सी बात है, इसमें लगेगी पाइथागोरस थ्योरम, क्या लगेगी पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इतना पार्ट की वैल्यू, पी ए की वैल्यू कितनी, तो इतनी निकालने के लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ये दिया गया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, हमें पता होना चाहिए कि जब भी कोई सर्कल हो उसकी एक कॉर्ड बनी हो, कॉर्ड, दिस इज कॉर्ड, ये कॉर्ड बनी हुई है इसकी, और इसके सेंटर से जब भी कोई परपेंडिकुलर इस तरीके से डाला जाता है, सबसे पहली बात तो सेंटर से कॉर्ड के ऊपर डाला गया परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, ओके डिवाइड करता ही करता है, और ये सेंटर से इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, तो यहाँ भी ये होगा 90 डिग्री, ओके ये 90 डिग्री है, तो ये कैसा हो गया कि राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो इससे हम केवल इतनी लेंथ निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ ए बी ओ ए बी ओ ए बी, इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इट मीन्स ओपी का स्क्वायर किसके बराबर होगा ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो लार्जेस्ट साइड होती है उसका स्क्वायर बची हुई दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है, तो हमें ओपी पता है, ये पता है 5, तो 5 का स्क्वायर, ओ ए पता है 3 का स्क्वायर, ए पी पता है नहीं पता है, सब पता ही होता तो निकालते क्या, ये कितना हो गया 25, ये हो गया 9, ये हो गया ए पी का होल स्क्वायर, 9 को इधर भेज दिया जाए तो 25 - 9, यहाँ बचा ए पी स्क्वायर, अच्छा ये बच गया 16 ए पी स्क्वायर, अगर ध्यान हो तो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट अगर लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको ए पी की वैल्यू आ गई 4, कितने सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, बट हमसे तो पूछा ही नहीं गया था, हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था पूरी कॉर्ड की लंबाई, तो पूरी कॉर्ड की कितनी होगी, हम लोग जानते हैं कि ए पी इज इक्वल टू ए क्यू, क्यों भाई, क्योंकि क्या होता है थ्योरम क्या कहती है कि सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, जो कॉर्ड है इसको दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट कर देता है, डिवाइड करता है, तो मतलब जितना पी ए होगा उतना ही ए क्यू होगा, तो जितना ए पी है उतना ही ए क्यू होगा, लिख चुके हैं, तो ए पी कितना निकाल लिया हमने 4 सेंटीमीटर, तो ए क्यू कितना होगा 4 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा है पी क्यू, तो पी क्यू कितना होगा 4 + 4 इट मीन्स 8 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज होना चाहिए, इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो जो टेंजेंट की लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर, और जो पॉइंट ए है ये सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, ओके गुड। फिर हमसे पूछा ही क्या गया है, इसका कुछ नाम रख देते, पी रख देते सपोज, हमसे पूछा है रेडियस बताइए, तो रेडियस यही तो होगा भाई, ये तो रेडियस होगा। अच्छा अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, मैंने बताया था कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये ट्रायंगल कैसा मिल गया हमको, राइट एंगल ट्रायंगल, कैसा मिल गया राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में लग जाती है पाइथागोरस थ्योरम, अब तो कुछ करना ही नहीं है, इन ट्रायंगल ओ ए बी बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, लार्जेस्ट साइड कौन सी होगी 90 के जस्ट सामने वाली ओ ए, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, क्लियर है। सो ओ ए कितना दिया गया 5, तो 5 का स्क्वायर, ओ बी कितना दिया गया वी डोंट नो, ओ बी क्या है, अच्छा ओ बी क्या है, ओ बी ये रेडियस ही तो है सर्किल की, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, आर स्क्वायर प्लस 16, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 को इधर भेज दो, तो 25 - 16 ये आ गया 9, आर स्क्वायर आ गया, ये होता है 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर रूट लेने पे स्क्वायर कैंसिल, आर की वैल्यू आ गई 3, एंड द यूनिट इज सेंटीमीटर, सो राइट हियर सेंटीमीटर, सो अवर रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम
सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। अच्छा, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन अभी हम लोग कर चुके हैं। वो क्वेश्चन क्या था, याद करने की कोशिश करिए। इन्होंने बोला है कि पैरेललोग्राम है, इनिशियली तो यही बोला है कि एक पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अंदर क्या है, एक सर्कल बना हुआ है। ओके, इस तरीके से कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि प्रूव करिए कि ये जो पैरेललोग्राम है जिसके अंदर ये सर्कल बैठा हुआ है, ये एक रोम्बस है। ये प्रूव करने को कहा गया। तो अच्छा, हम लोग प्रूफ कैसे कर सकते हैं? अगर हम इसमें दिखा दें कि इसमें रोम्बस की प्रॉपर्टीज हैं, तभी तो कहेंगे ना कि ये रोम्बस है। तो हमें बेसिकली क्या दिखाना है, रोम्बस की प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी है इसमें। रोम्बस की प्रॉपर्टीज होती क्या है? तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज होती है कि चारों साइडें कैसी होती हैं, इक्वल होती है। इट मीन्स हमें ये प्रूफ करके लाना है ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड बी सी इज इक्वल टू सी डी एंड सी डी इज इक्वल टू डी ए। क्योंकि बाकी सारी प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम में होती है वो रोम्बस में भी होती है। भाई पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, रोम्बस में भी होती है। ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, ये दोनों साइड्स भी पैरेलल हैं, दोनों इक्वल होनी चाहिए अपोजिट साइड्स, तो इसमें भी इक्वल होती हैं, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, इसमें चारों ही साइड इक्वल होती हैं और पैरेललोग्राम में सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये बात तो हमें पहले से गिवन है कि ए बी और सी डी इक्वल होंगे, क्योंकि इन्होंने बोल दिया है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। इतनी चीज तो हम लोग मान सकते हैं। उसके बाद वाली चीज हम केवल इतना प्रूव करना है कि जो ए बी है ये बी सी के बराबर है। अगर हम किसी तरीके से इतना प्रूव कर दें तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो है ए बी सी डी एक रोम्बस है। बस इतना सा प्रूव करना है। सो हाउ वी विल प्रूव? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट की प्रॉपर्टी इसमें इस्तेमाल होने वाली है। कौन सी प्रॉपर्टी? वही वाली, किसी भी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट डाला जाए तो दो टेंजेंट पढ़ सकते हैं और दोनों की लेंथ कैसी होती है, सेम होती है। बस वही लगनी है इसमें भी। तो कैसे करेंगे इसे? सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये दोनों तो हमें गिवन ही है क्योंकि पैरेललोग्राम की साइड्स हैं। उसके बाद में क्योंकि बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, कैसा है, एक्सटर्नल पॉइंट, तो हमें पता है कि बी पी किसके बराबर होगा, बी क्यू के बराबर होगा। बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। यहाँ लिख देंगे टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, सिर्फ इतना ही लिख देंगे, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, इतना लिख दिया हमने। सो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू हो गया। नेक्स्ट इज, अच्छा फिर इतना भी तो लिख सकते हैं हम ना, बी ए पी इज इक्वल टू ए एस, ये भी लिख सकते हैं, ए पी इज इक्वल टू ए एस। नेक्स्ट इज एस डी इज इक्वल टू डी आर, तो इसमें लिखेंगे ओके सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, पहले तो ये लिख लेते हैं या फिर यही वाला, चलो लिख लेते हैं डी एस इज इक्वल टू डी आर, तो डी एस इधर रहेगा और डी आर यहाँ पे रहेगा। फिर उसके बाद सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, तो सी आर यहाँ पे रखते हैं, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। ओके, अब इन चारों इक्वेशंस को हम ऐड करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? ऐड करने वाले हैं। ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, बीपी और एपी मिलके, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, चलो लिख लेते हैं पहले, बीपी प्लस एपी प्लस डी आर और सी आर, डी आर प्लस सी आर। इन चारों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, बी क्यू प्लस ए एस प्लस डी एस प्लस सी क्यू। अच्छा, अब एक बात बताइए, बीपी और एपी ये मिलके क्या बन गए, ए बी। डी आर और सी आर, डी आर और सी आर मिलके बन गए सी डी। बी क्यू और सी क्यू ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, बी सी। साथ में ए एस और डी एस, ए एस और डी एस कहाँ रह गए, ये रहे, ये दोनों मिलके बना देंगे ए डी, ए डी क्या बना देंगे, ए डी। अच्छा, अब एक बात बताइए आप लोग, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी ये दोनों कैसे हैं, सेम है, ऊपर ही पता है हमको, ए बी और सी डी, तो सी डी की जगह पे हम लिख सकते हैं ए बी, ए बी प्लस ए बी, और ये ए डी और बी सी भी बराबर है तो बी सी प्लस बी सी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से क्या हो गया, ये टू ए बी इज इक्वल टू टू बी सी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो ए बी है वो बी सी के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, देखिए ए बी इज इक्वल टू बी सी। सिमिलरली 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 अगर हमने यहाँ पे सी डी रख दिया होता ए बी की जगह, जैसे सी डी को रिप्लेस किया ए बी से, तो वैसे हम ए बी को सी डी से भी तो रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने रख दिया होता सी डी, तो ये क्या हो जाता है, टू सी डी, टू सी डी, और यहाँ पे क्या बन गया होता, टू ए डी, तो सी डी इज इक्वल टू ए डी भी तो हो गया होता, सी डी इज इक्वल टू ए डी। इट मीन्स इट मीन्स इट मीन्स इनसे क्या पता चलता है, इससे इससे और इन दोनों से इनसे क्या पता चलता है
कि ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ये चारों ही साइड आपस में इक्वल है, सो इट इज ए रोम्बस, सो इट इज ए रोम्बस। क्लियर, यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको ये 5 क्वेश्चंस कराए जो कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के थे, और इन पे बेस्ड जो कॉन्सेप्ट थे वो भी मैंने छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट साथ में एक्सप्लेन किया आपको, जिससे कि अब इन पे जो और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आप एक बेहतर अप्रोच से सॉल्व कर सकेंगे। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।